हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग लास्ट डे हमारे पास रिएक्शंस क्या है। पहला रिएक्शंस है वो हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 में हमने देखा था कि लास्ट क्लास में कि एक जगह पे H प्लस ऐड करेंगे, दूसरी जगह HSO4 माइनस। H प्लस इस केस में इलेक्ट्रोफाइल, इस केस में HSO4 माइनस जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पहला H ऐड करेंगे, फिर दूसरा हमारे पास HSO4 माइनस। अल्काइन में भी हमारे पास सेम ही रिएक्शंस होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल किए हुए हैं, अब एक बार इसको हटा लेते हैं और इसको बाद फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास देख लो क्वेश्चंस में, सबसे पहला क्वेश्चन ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल एड होगा। ये मार्किनॉफ्स रूल हमारे पास फॉलो होगा। फर्स्ट रूल क्या बोलता था, जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होगा वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होगा वो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हुआ तो देखो CH3, ये CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। ये कार्बोकेटाइन, जिस पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर देखोगे तो 6 आ जाएगा। अगर 6 आ जाएगा तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो ऐड होगा वो हमारे पास HSO4 माइनस, तो ये CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा HSO4 और यहाँ पे हमारे पास CH3 बन जाएगा। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे, ये हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन हमारे पास, और यहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास CH3C, हमारे पास CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहीं हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस केस में पॉजिटिव जो आएगा वो रीअरेंज नहीं करेगा क्योंकि यही सबसे स्टेबल होगा। अगर सबसे स्टेबल ये होगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें OS डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, HSO4 माइनस। तो अगर ऐड कर दिए, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन। फर्स्ट रूल ऑफ मार्किनॉफ्स, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहीं पे हाइड्रोजन लगेगा। तो ये 3 मेंबर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये CH3। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हमारे पास 3 मेंबर के नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है। 3 मेंबर के नेक्स्ट पे हो, 4 मेंबर के नेक्स्ट पे हो और 5 मेंबर के नेक्स्ट पे हो, उस केस में हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, 4। तो हमारे पास 2 और 3 का बॉन्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं और हमारे पास 1 और 3 का हमारे पास फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 3 मेंबर से कितना बन जाएगा, 4 मेंबर। हमारे पास फॉर्म कितने के बीच हुआ, 1 और 3। 3 से कौन लगा हुआ है, 4 से कौन, 2। क्लियर? अब 1 पे देखो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 पे हम CH3 कर देंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास 2-3 का बॉन्ड टूटा, 3 ने तो फिर बॉन्ड बना लिया और 1 पे पॉजिटिव था तो ख़त्म हो गया, मगर 2 को बेचारे को कुछ नहीं मिला, तो 2 पे हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब 2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन के नंबर, यहाँ पे 2 और 1 3। इस केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3। अब ये रीअरेंज करेगा, अगर इस पोजीशन पे चला जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की काउंट करना, ये 3, यहाँ पे हमारे पास 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो टोटल कितने हो गए, 3 2 5, 5 2 7। तो 3 से 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के नंबर बढ़े। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के नंबर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट HSO4 माइनस आएगा और पॉजिटिव के जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे हमारे पास अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास HSO4, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ है। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की बात करेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 में क्या है, जो हमारे पास स्पीसीज है वो H+ होगा, HSO4 होगा और वाटर होगा।
डाइल्यूट है तो हमारे पास HSO4 का अमाउंट जो होगा वो कम होगा और H2O का अमाउंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ से बोल सकते हो सर H+ का अमाउंट भी तो कम ही होगा अगर डाइल्यूट है तो। मगर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे यही एक इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल में एक का अमाउंट कम है और एक का अमाउंट ज़्यादा। तो न्यूक्लियोफाइल का जो काम करेगा वो वाटर करेगा, जो ज़्यादा है वो। इस केस में हमारे पास जो रिएक्शंस होगा उसको देखना। हमारे पास क्या होगा कि डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह हमारे पास H+ ऐड होगा, दूसरे जगह हमारे पास क्या ऐड होगा, दूसरे पास पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से हमारे पास बात करना नेक्स्ट रिएक्शंस में, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो वाटर आ जाएगा H2O। यहाँ पे जो हमारे पास लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, वो लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे और पॉजिटिव पे अटैक करेगा तब हमारे पास यहाँ पे वाटर लगेगा और यहाँ पे H। अब देखो वाटर बॉन्ड बनाया हुआ है, वाटर में हमारे पास दोनों हाइड्रोजन के साथ न्यूट्रल था। जैसे इन्हें अपना लोन पेयर दे दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दो लोन पेयर के जगह पे बेचारी के पास बचेगा एक लोन पेयर और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट सकता है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट सकता है। अगर ये टूटेगा तो ये वापस फिर बन जाएगा। दूसरा क्या है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। अब अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो इस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा यहाँ पे OH और यहाँ पे हमारे पास H। गौर से ओवरऑल रिएक्शंस में देखोगे तो हमारे पास एक जगह पे H+ और दूसरी जगह पे OH- ऐड हो रहा है। गौर से देखो वाटर ऐड हो रहा है। तो अगर वाटर ऐड हो रहा है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूट एसिड लेंगे तो एक जगह पे OH और एक जगह पे H ऐड होगा। अगर डाइल्यूट H2SO4 के जगह पे अगर आप डाइल्यूट HCl लोगे या कोई भी दूसरा हाइड्रोजन हैलोइड्स ले लोगे तो हमारे पास सेम रिएक्शंस ऑब्जर्व होगा। उस केस में भी X का अमाउंट बहुत कम होगा। अगर बहुत कम होगा तो हमारे पास सेम रिएक्शंस फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री इस रिएक्शंस का। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है वो थोड़ी सी बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की तो यहाँ से समझना स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ये जो अल्कीन हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, अल्कीन में हमारे पास जब हमारे पास पहली बार जब H+ का एडिशन हो रहा था, H+ का जो पहली बार अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्शंस करवा रहे हैं, डाइल्यूट या किसी भी अगर कंसंट्रेटेड के साथ भी करेंगे तो H+ ऐड होगा एक जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड 3 बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इस पे बात करना या फिर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये समझना इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, sp2। तो 3 हमारे पास बॉन्ड बनाया होगा, एक p ऑर्बिटल हमारे पास खाली होगा। अब p ऑर्बिटल खाली होगा तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो उसमें HSO4- होगा। अगर डाइल्यूट लोगे तो उस केस में हमारे पास वाटर होगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो हमारे पास मान के चलो कि अगर मॉलिक्यूल्स प्लेनर है, अगर एक ही प्लेन में ये 2 बॉन्ड्स हमारे पास एक आगे होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर कंसिडर करें तो हमारे पास बॉन्ड्स हैं। इस केस में जो हमारे पास बॉन्ड्स होंगे वो 3 बॉन्ड्स हैं। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड्स होंगे, जैसे समझना इस चीज़ को, sp2 ये बॉन्ड्स दिख रहा है, ये जो बॉन्ड्स दिख रहा है तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स इसके अबव से अटैक करेगा, इसके बिलो से अटैक कर सकता है। और इधर से जब अटैक करेगा इन दोनों का रिपल्सन, इधर से अटैक करेगा तो इन दोनों का रिपल्सन, और इधर से अटैक करेगा तो इन दोनों का रिपल्सन। मगर जब अबव से अटैक करेगा तो कोई रोकने वाला नहीं है, जब बिलो से अटैक करेगा तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस केस में जब अबव से अटैक होगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसा टेट्राहाइड्रल बनेगा, यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा। जब बिलो से अटैक करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा इस केस में। तो अगर हमारे पास ये फेनोमेना अगर हमारे पास ऑब्जर्व हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल अबव से भी अटैक कर सकता है और बिलो से। इसके भी
चांसेस 50% है, इसके भी चांसेस 50% है। अगर दोनों साइड हमारे पास 50-50 चांसेस है तो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारे पास रेसमिक मिक्सचर बनाता है। यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अगर ये कायरल कंपाउंड है तो इसके R और S बनने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही 50-50% हो गई। ये भी R बनेगा तो 50% और S भी बनेगा तो 50%। और R और S जब 50% बनता है तो क्या हमने आइसोमेरिज्म में उसी चीज़ को बोला था, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जब होगा, इलेक्ट्रोफाइल में जब कार्बोकैटायन में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा। अगर लोन पेयर अगर नहीं होगा तो उसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा, प्योर हमारे पास कार्बोकैटायन होगा। और उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है अबव और बिलो से, दोनों से अटैक करेगा, तो इस केस में रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो ये याद रखना कि if electrophile don't have lone pair, then in electrophilic addition reaction product formed is रेसमिक मिक्सचर। हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा, R और S दोनों फॉर्म होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। तो यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको फिर से हमारे पास डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से समझना इस मॉलिक्यूल्स को। हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है, पहला इसमें हम बात करेंगे। तो अगर हमारे पास ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे मार्किनॉफ्स फर्स्ट रूल लगेगा। फर्स्ट रूल लगेगा तो हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड हमारे पास CH2, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब गौर से देखना, ये कार्बोकैटायन हमारे पास 1-2 शिफ्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो 1-2 शिफ्ट होगा। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 हमारे पास CH3 बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टेबल फॉर्म बन गया, तो अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं तो फिर ये वाटर हमारे पास आएगा, H2O। इसका जो लोन पेयर है हमारे पास, ये लोन पेयर इस पोजीशन पे अटैक करेगा। वही याद करो फिर से, ये कार्बोकैटायन हमारे पास प्लेनर होगा तो अबव और बिलो से अटैक करेगा, तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी रेसमिक प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो जाएगा CH2 CH3, ये ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड अगर फिर से टूटेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास ये वापस आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3, इसको C2H5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास OH बनेगा। तो ये हमारे पास इस केस में प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स में है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि मार्किनॉफ रूल से अगर हम बनाएंगे, अगर हमारे पास मार्किनॉफ रूल से अगर हम एडिशन करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, PH CH, ये H, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अगर इस मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन। मगर जब हम इस मॉलिक्यूल्स में एंटी मार्किनॉफ रूल लगा देंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा देंगे, तो PH CH, ये CH3 हमारे पास CH3, ये H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से बात समझना कि हमारे पास हमने बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास मार्किनॉफ रूल फॉलो होगा। मैंने ये बोला था मार्किनॉफ रूल जो बेस होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे बेस होगा।
अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे बेस होगा तो हमारे पास ये जो दोनों में मॉलिक्यूल्स बना, ये देखो ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है और ये देखो ये हमारे पास रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा फर्क करेगा। तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड की जो बात करते हैं वो जब हमारे पास स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से होगा तब हमारे पास मार्किनॉफ्स रूल फॉलो होता है, मगर जब रेजोनेंस से अगर स्टेबलाइज होगा तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारे पास मार्किनॉफ रूल से भी एक्सप्लेन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से एंटी मार्किनॉफ्स रूल लग गया। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज लगा वो पीएच मतलब बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करेगा तो यही सबसे स्टेबल। अब हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा आएगा वो वाटर में हमारे पास OH अटैच होगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा PH CH, यहाँ पे OH हमारे पास CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस है, तो उसमें हमारे पास देखना सेम इस मॉलिक्यूल्स में कंसिडर करो। सबसे पहले तो इस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे हमारे पास यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अगर अटैच करोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा और इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अल्फा दो हाइड्रोजन 2 4 और 2 6 बनेगा। मगर जब इस पोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है ही नहीं। तो इस केस में जो हमारे पास रिएक्शंस में है तो ये हमारे पास जो अगर हाइपर कंजुगेशन से हो रहा है तो इसमें हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस होगा। मगर जब हमारे पास हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन ना हो, तो जब रेजोनेंस से एक्सप्लेन हो तो उस केस में हमारे पास प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे CH2 और ये जो हमारे पास देखो यहाँ पे 2 2 4 यहाँ पे 2 6 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं करेगा तो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे OH माइनस। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस है, नेक्स्ट हमारे पास इस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा देखना, ये हमारे पास दोनों में एक हाइड्रोजन है। अगर हमारे पास H प्लस यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम ही सब्स्टिट्यूटेड है, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हटाएंगे कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हटाएंगे कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा। तो कार्बोकेटायन बनना कहाँ चाहेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे बनना चाहेगा। रीज़न क्यों है कि अगर यहाँ पे बनेगा तो ये 5 से 6 मेंबर बनेगा, ये 3 से 4, तो 3 मेंबर में ज़्यादा स्ट्रेन है तो ये ज़्यादा एक्सपेंशन दिखाना शो करेगा। तो इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होगा वो CH हमारे पास CH2 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास 3 मेंबर होगा और इस 3 मेंबर में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो इसमें 1 2 3 4 और 4 हमारे पास, तो यहाँ से करेंगे 2 और 3 का हमारे पास ब्रेकिंग करेंगे और 1 3 का हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट हमारे पास कंपाउंड्स बनेगा वो CH2। यहाँ से हमारे पास 4 मेंबर बनेगा, 4 मेंबर में हमारे पास 1 और 3 का बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, 1 3 हमारे पास 3 से 4, 4 से लगा हुआ है 2 का बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये रीअरेंज करेगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा CH2 और ऐसा पॉजिटिव चार्ज क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली देखोगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 इधर है और एक 3 है इधर है, मगर जब इधर जाओगे 2 2 4 हो जाएगा और इधर 2 6, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ज़्यादा स्टेबल हो गया तो फिर यहाँ पे हमारे पास वाटर अटैक करेगा, डायरेक्ट हम लोग OH लिख देते हैं। तो एक साइड हमारे पास 5 मेंबर CH2 यहाँ पे हमारे पास OH फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। अच्छा, इसमें हम डायरेक्ट इसी पर देखना, ये रिएक्शंस है हमारे पास। तो पहले एक बार ट्राई करना कि ये लो वाला ही सिर्फ देखो एग्जांपल, और उसके बाद एक बार खुद से ट्राई करना। देखो यहाँ से ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड पे हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 की जगह हमारे पास CH3 हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अब ये जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे से जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा तो फिर हमारे पास 5 मेंबर के नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बोकेटायन है तो रिंग एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ से क्या है कि 2 3 का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो और 2 6 का भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 और जो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे 4, वो 1 4 का डिस्टेंस बनेगा। दूसरा, जब हमारे पास
2 और 6 का बॉन्ड पर करोगे तो यहाँ पे 3 कार्बन का डिफरेंस आएगा। अब CH3 में जो CH3 ग्रुप है वो प्लस आई इम्पैक्ट लगाएगा, अगर प्लस आई इम्पैक्ट लगाए तो डिस्टेंस सबसे क्लोजर होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 6 का बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास जब बॉन्ड टूटेगा तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 6 का बॉन्ड तोड़ दिया, 6 और 1 का बॉन्ड फॉर्म कर दिए, तो हमारे पास 2 पे पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे C2H5 माइग्रेट करेगा और यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर बढ़ेंगे। अब ये जो बनेगा उसमें फिर हमारे पास डायरेक्ट OH लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास रिएक्शंस पॉसिबल होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे अल्काइन के साथ रिएक्शंस। अब अगर अल्काइन के साथ रिएक्शंस की बात करेंगे तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझना। अल्काइन में अगर हम बात करेंगे तो उस चीज़ को समझना, क्या समझना, जैसे अगर अल्काइन में रिएक्शंस करवाएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड C, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहीं पे हाइड्रोजन जाएगा और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे OH आएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास इनोल है। अब ये इनोल कीटो इनोल हमारे पास टॉटोमेरिज्म में ये फिर कीटो में चेंज होगा। ये कौन सा फेनोमेना है? टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 बनेगा। अगर हमारे पास ये तो फेनोमेना दिखा, अगर तुम्हारे पास याद हो कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो एक एडिशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 एडिशन होगा, तो अगर यहाँ पे फर्दर ऐड करना चाहोगे तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास वाटर, या फिर हमारे पास फिर से वही लिख सकते हैं डाइल्यूट एसिड। यहाँ से देखो ये CH3 हमने पढ़ा था सेकंड रूल ऑफ मार्किनॉफ्स, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे, जहाँ पे OH मौजूद है तो वहीं पे OH, दूसरा भी हमारे पास OH वहीं पे होगा। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन है वहीं पे हाइड्रोजन रख देंगे। अब यहाँ से देखो ये जो हाइड्रोजन है OH का, ये हाइड्रोजन आपस में H बॉन्डिंग बनाने लगता है, और H बॉन्डिंग बनाने लगता है तो ये बॉन्ड देखो गौर से देखो तो मॉलिक्यूल्स वाटर नज़र आ रहा है, यहाँ से बॉन्ड ये तोड़ लेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तोड़ के इस पे जाएगा तो डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे CH3, ये दोनों मॉलिक्यूल्स देखो ये हमारे पास आइडेंटिकल बन गया। तो ये अल्काइन का जब हमारे पास रिएक्शंस करेंगे तो हमारे पास कीटोन्स बनता है। अब यहाँ से एक बात और याद रखना, अगर एक ही कार्बन, इफ वन कार्बन एटम कंटेनिंग 2OH ग्रुप, अगर 2OH ग्रुप है देन इट रिलीज वाटर जनरली, हमेशा नहीं। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे जब 2OH होगा तो वो आपस में H बॉन्डिंग बनाने लगता है। क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा? नहीं, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। देखो जैसे अगर ये देखो जो मॉलिक्यूल्स है इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉसिबल होता है। रीज़न क्या है कि क्लोरोफॉर्म अगर थोड़ा सा भी उसको एयर मिल गया तो उसको रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है, वो होता है पॉइजनस, तो उसके फेसिस पे करते नहीं है, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं क्लोरल के फॉर्म में। क्लोरल के फॉर्म में क्यों करते हैं? देखो यहाँ पे भी हमारे पास 2H ग्रुप होता है, यहाँ पे जो H बॉन्डिंग है वो OH ग्रुप हमारे पास सेम ही, दोनों आपस में नहीं किया, वो क्लोरीन से H बॉन्डिंग बनाया है, और क्लोरीन से H बॉन्डिंग बनाया तो यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं है। तो हमेशा क्या होता है कि अगर एक कार्बन पे 2H ग्रुप है तो वाटर रिलीज करेगा, मगर हमेशा हो कोई ज़रूरी नहीं है। वो तभी होता है जब वो OH बॉन्ड आपस में ही बना ले, H बॉन्ड आपस में बना ले। अगर वो किसी दूसरे के साथ बना लिए हैं तो उस केस में एक कार्बन पे 2H पॉसिबल होगा। अगर हमारे पास नहीं बना रहे तो उस केस में वाटर रिलीज होता है और कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा देखना, यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे अल्काइन का जो रिएक्शंस करवा थे वहाँ से बन क्या रहा था, हमारे पास ये कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या हमेशा कीटोन ही बनेगा? नहीं, हमारे पास एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब इथाइलिन मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इथाइलिन के केस में हमारे पास एल्डिहाइड पॉसिबल होता है। तो अगर डाइल्यूट H2SO4 करेंगे तो एक जगह पे OH और एक जगह पे H आ जाएगा, फिर से ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा और यहाँ पे फिर से वो हमारे पास कार्बोनाइल में चेंज होगा। देखो ये हमारे पास एल्डिहाइड में चेंज हो गया। तो अगर हम अल्कीन का रिएक्शंस करेंगे, इफ अल्कीन इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड देन अल्कोहल इज फॉर्म। मगर जब हमारे पास इफ अल्काइन इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4 देन कीटोन इज फॉर्म। जनरली हमारे पास कीटोन फॉर्म होगा। ओनली इथाइलिन
इथाइलिन या इथाइन मॉलिक्यूल जो होगा वो फॉर्म करेगा एल्डिहाइड। अब यहाँ से सेम रिएक्शन जो है ऑब्जर्व होगा इन केस ऑफ डाइल्यूट, हमारे पास डाइल्यूट एसिड कंडीशन। तो डाइल्यूट एसिड में कुछ भी ले लो, हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HX भी ले सकते हो, और इस रिएक्शंस को हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड में हम अगर सिंपली अगर एडिशन करवाएंगे सिमेट्रिकल होगा तो हमारे पास एक जगह पे H और एक जगह पे OH। अब यहाँ आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो या डाइल्यूट हमारे पास HCl ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें। और ये रिएक्शंस आगे के क्लासेस में देखेंगे, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HX। थैंक यू एवरीवन।